हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ पीटी एग्ज़ाम के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस। आज का पहला प्रश्न है, सदैव शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन दिया है विरत, विरद, विरज, विरल। सदैव का अर्थ होता है हमेशा, हमेशा। फ्रेंड, इसमें विरत, विरद, विरज, विरल, इनमें से सदैव का विलोम शब्द कोई भी नहीं है। तो सदैव का विलोम शब्द होता है प्रायः, प्रायः। तो इसको ऑप्शन नंबर ई बना देते हैं। तो सदैव का विलोम शब्द क्या होता है? प्रायः। अगला प्रश्न है, सहोदर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो सहोदर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? परोदर, अधर, अन्योदर, कुधर। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, परोदर। अगला प्रश्न है, यातुधान का पर्यायवाची क्या है? यातुधान, ऑप्शन दिया है वसन, आग, अश्व, निशिचर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निशिचर। और यातुधान के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, सुरारी, रजनीचर इत्यादि। अवसन का पर्यायवाची क्या होता है? कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर इत्यादि। अश्व किसका पर्यायवाची होता है? घोड़े का, घोड़ा, तुरंग, घोटक है। और आग किसका पर्यायवाची होता है? अग्नि, अनल, पावक, हुतासन इत्यादि। अगला प्रश्न है, रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन है धाम, त्रियामा, अमी, पयस। तो रात का पर्यायवाची होता है त्रियामा। रात के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? रजनी, रात्रि, निशा, रैन इत्यादि। धाम का पर्यायवाची होता है घर, निकेतन, गृह इत्यादि। अमी का पर्यायवाची होता है अमृत, अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, सुरभोग इत्यादि। अगला प्रश्न है, ग्रीवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पैर, कलाई, पृष्ठ, गर्दन। तो ग्रीवा का पर्यायवाची होता है गर्दन। पैर का पर्यायवाची होता है पद, चरण, पांव, डग, कदम इत्यादि। पृष्ठ के पर्यायवाची होते हैं प्रति, पन्ना इत्यादि, पन्ना इत्यादि। अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, रेखाचित्र, नाटक। तो इनकी रचना रेखाचित्र साहित्यिक विधा से संबंधित है। तो ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? ऑप्शन है विद्यासुंदर, चंद्रावली, नई चाल में ढली, कवि वचन, सुधा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यासुंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं? ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास, मलिक मोहम्मद, जयसिंह। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं कबीरदास। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं बलदेव चंद, भगवान सिंह, चंद्रवरदाई, भट्ट केदार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भट्ट केदार। अगला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, इसमें दिया है रचना और उनके साहित्यिक विधा, इन दोनों को एक दूसरे से मिलान करना है। तो पहली रचना है निर्मला। निर्मला किस साहित्यिक विधा से लिया गया है? उपन्यास। चिता के फूल, ये है निबंध। वरदान कहानी, भारत दुर्दशा नाटक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नीह प्लस कलंक का संधि शब्द कौन सा है?
तो इसका संधि होगा निष्कलंक। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सेम सेम है, निष्कलंक निष्कलंक, तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या होंगे? क्रमागत। सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रमागत अर्थात क्रम से चलने वाला। अगला प्रश्न है, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? ऑप्शन बी, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन बी, साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। और बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो गलत हैं। तो इसका शुद्ध रूप को क्या होगा? मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। मध्यकालीन के जगह हो जाएगा मध्यकाल। और यहाँ पर हो जाएगा, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। इस 20 के जगह पे हो जाएगा 20 वर्ष। और वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। यहाँ पर चाहे या भले ही, यहाँ पे एक ही शब्द हो सकता है, चाहे चाहे रहे या फिर भले ही। तो यहाँ पे भले ही शब्द का प्रयोग होगा, वे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। अगला प्रश्न है, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। ऑप्शन दिया है धरा, शशांक, अंबर, सितारा। तो अवनी का विलोम शब्द होता है अंबर। यहाँ धरा का अर्थ होता है पृथ्वी और शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन सी, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। और इसमें ऑप्शन ए, बी, डी ये तीनों गलत हैं। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बी में हो जाएगा, तूफान आने का आशंका है। डी हो जाएगा, इसके एकमात्र कारण हो सकते हैं। तो इसके एकमात्र कारण, तो यहाँ पे प्रश्न में था 2, तो इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसके मात्र 2 कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो कौटिल्य का अर्थ होता है कुटिलता, कुटिलता या टेढ़ापन। और इसका विलोम शब्द होता है आर्जव। आर्जव का अर्थ होता है सीधापन, सीधापन या सरलता। सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, सच्छास्त्र का उचित विच्छेद कौन सा है? सच्छास्त्र, सच्छास्त्र का उचित विच्छेद होगा सतधन शास्त्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन है अर्णव, विश्वंभर, उदक, तुंग। तो समुद्र का पर्यायवाची होता है अर्णव। और समुद्र के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? कंपत्ति, नदीस, वारिस, पारावार, रत्नाकर, उदधि, सिंधु इत्यादि। अगला प्रश्न है, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सौदामिनी का पर्यायवाची क्या होगा? दारा, विद्युत, गंगोत्री, व्यापारी। तो इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत। तो सौदामिनी के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? बिजली, तड़ित, चंचला, चपला, दामिनी, कौधा इत्यादि। गंगोत्री का पर्यायवाची होगा गंगा, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, सूरसरी इत्यादि। अब व्यापारी का पर्यायवाची होगा व्यवसायी,
व्यवसायी, सौदागर, आपड़ी इत्यादि। आँख न दीदा काढ़े कसीदा, इसका अर्थ क्या होगा? योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भगाना। किसी को योग्यता नहीं रहती है फिर भी अपने आप को वो बहुत बुद्धिमान समझता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वागेश्वरी का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है कमला, शारदा, सुखदा, प्रेमदा। तो वागेश्वरी का पर्यायवाची होता है शारदा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जिसके बराबर कोई न हो उसे क्या कहा जाता है? विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। तो जिसके बराबर कोई न हो उसे कहा जाता है अनुपम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? वनाग्नि, दावानल, जठराग्नि, बड़वानल। तो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जठराग्नि किसे कहा जाता है? पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहा जाता है और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? ऑप्शन है कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत, नीरजा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रियप्रवास। अब प्रियप्रवास जो है वो अयोध्या प्रसाद हरिऔध की रचना है। अगला प्रश्न है, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिया है आपत्ति, निर्धनता, आफत, विपत्ति। संपन्नता का विलोम शब्द होता है निर्धनता। सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ आपत्ति का विलोम शब्द होता है अनापत्ति, आफत का विलोम शब्द होता है शांत और विपत्ति का विलोम शब्द होता है संपत्ति। संपत्ति। अगला प्रश्न है, इनमें से अज्ञानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ ये तीनों अज्ञानी के पर्यायवाची हैं और ऑप्शन बी जो है भिज्ञ ये अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अवधि, अवधि का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये दोनों शब्द बोलने में तो समान लगते हैं लेकिन इसके अर्थ जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अवधि का अर्थ होता है समय और इस अवधि जो है ये अवध का भाषा है, अवध का भाषा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अग और अघ का अर्थ क्या होगा? तो अग का अर्थ होता है सूर्य और अचल। अघ का अर्थ होता है पाप। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अमित, अमित का अर्थ बताना है। तो अमित का अर्थ होता है बहुत या अधिक और अमित का अर्थ होता है शत्रु। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अपकार, उपकार। तो अपकार का अर्थ होता है बुराई और उपकार का अर्थ होता है भलाई, जो भला करता हो, उपकारी का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।